रात के 11 बज चुके थे। सड़क किनारे पटना के उस पुरानी बस्ती में, जहां रोशनी भी झिझकती हुई आती थी, एक टूटी फूटी झोंपड़ी के बाहर 12 साल का राहुल बैठा था। झोंपड़ी की दीवारें पुरानी तारपुलिन और बांस की थीं, जिनमें हवा के झोंके आसानी से घुस आते थे। उसके पास एक पुराना कंबल था जो फटा हुआ था, और उसमें से ठंडी हवा छन छन कर आ रही थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। भूख इतनी तेज कि लगता था जैसे कोई अंदर से चीर रहा हो। फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। माँ आज जरूर कुछ लेकर आएगी, शायद रोटी या थोड़ी सी दाल, या फिर कल की बची हुई चावल की खिचड़ी। वो खुद से बड़बड़ाया और सड़क की तरफ टकटकी लगाए बैठा रहा। दूर कहीं ट्रक की हॉर्न की आवाज आ रही थी, लेकिन राहुल के कान सिर्फ माँ के कदमों की आहट सुनने को बेताब थे। लेकिन सच ये था कि उसे खुद भी पता था, गरीबों की उम्मीद अक्सर भूख से हार जाती है। फिर भी हर रात वो इंतजार करता था, क्योंकि माँ के अलावा उसके पास और कोई सहारा नहीं था। भाग 1, भूख की आदत। राहुल के लिए भूखा रहना कोई नई बात नहीं थी। बचपन से ही वो इस सिलसिले का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी तो वो 2-3 दिन तक बिना कुछ खाए रह जाता था। शुरू शुरू में पेट में तेज दर्द होता, सिर चकराता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। लेकिन अब भूख भी उसकी आदत बन गई थी, जैसे कोई पुराना दोस्त जो रोज आकर कहता, चल आज भी साथ रहते हैं। स्कूल? हाँ, वो गया था। पहले कुछ महीनों तक वो रोज स्कूल जाता था, पुराना सा बैग कंधे पर लटकाए, फटी हुई किताबें लेकर। लेकिन एक दिन टीचर ने क्लास में सबके सामने उसे खड़ा करके कहा था, राहुल, पहले फीस भर के आओ, फिर पढ़ाई करना, वरना बाहर बैठो। उस दिन पूरा क्लास हंसा था। अमीर बच्चे अपनी नई नई पेंसिलें घुमा घुमा कर ताना मार रहे थे। राहुल चुपचाप बैग उठाकर बाहर निकल आया। घर आकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस रात को चुपके से रोया था। उस दिन उसे समझ आ गया था, गरीब बच्चों के सपने फीस के बिना अधूरे रह जाते हैं। स्कूल की किताबें अब झोपड़ी के कोने में पड़ी धूल खा रही थीं। राहुल कभी कभी उन्हें निकालकर पन्ने पलटता, लेकिन अक्षर अब उसे सिर्फ याद दिलाते थे कि वो कितना अकेला है। भाग 2, माँ का संघर्ष। सरिता सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक लोगों के घरों में काम करती थी। 5-7 घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बच्चों को नहलाना, सब कुछ। उसके हाथों में फपोले पड़ गए थे। कमर हमेशा दर्द करती थी, लेकिन वो मुस्कुरा कर काम करती थी, क्योंकि रोने का समय उसके पास नहीं था। महीने के अंत में जब पैसे मिलते तो आधे तो उधार चुकाने में चले जाते। किराना दुकान वाले, मकान मालिक, दवाई की दुकान, सबका हिसाब। बाकी पैसे से चावल, दाल, थोड़ी सी सब्जी खरीदनी पड़ती। कभी कभी तो सिर्फ नमक मिर्च वाली रोटी ही खाना पड़ता। एक दिन सरिता ने हिम्मत करके अपनी एक मालकिन से कहा, मैडम, थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए, मेरा बच्चा रोज भूखा सोता है, उसके लिए दूध भी नहीं ला पाती हूँ। मैडम हंसते हुए बोली, अरे सरिता, अगर इतना ही मुश्किल है तो दूसरा काम ढूंढ लो ना, आजकल कितनी औरतें काम कर रही हैं। और फिर उन्होंने टीवी पर नजर घुमा ली। उस दिन सरिता को समझ आ गया, गरीबी में इंसान की मेहनत नहीं, उसकी मजबूरी दिखती है। लोग उसे सिर्फ काम वाली समझते थे, इंसान नहीं। भाग 3, समाज का सच। राहुल जब भी अमीर बच्चों को देखता, नए नए कपड़े, चमचमाते मोबाइल, स्कूल बस से उतरते हुए हंसते चेहरे, तो उसके मन में सवाल उठता, क्या भगवान ने हमें अलग बनाया है? क्या हमारी गलती सिर्फ गरीब होना है? एक शाम वो सड़क पर खड़ा था। सामने एक बड़ी सी कार रुकी। कार में बैठा 10-11 साल का लड़का पिज्जा खा रहा था। गर्मा गर्म पिज्जा, चीज खिंचती हुई खुशबू हवा में फैल रही थी। राहुल बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें पिज्जा पर टिकी थी, लेकिन होंठ हिले नहीं। कार का शीशा धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। लड़के ने राहुल की तरफ देखा भी नहीं। शीशा बंद हुआ और राहुल की उम्मीद भी टूट गई। गरीब की भूख अमीर के लिए सिर्फ एक नजर का खेल है, बस एक पल, फिर सब कुछ भूल जाना। भाग 4, वो कड़वा दिन। एक दिन ऐसा आया जब सरिता घर नहीं लौटी। रात के 11 बजे, 12 बजे, सुबह हो गई, दोपहर हो गई। तीसरे दिन खबर आई, वो काम करते वक्त मालकिन के घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बहुत देर हो चुकी थी। राहुल के पास रोने के लिए भी कोई नहीं था। न पड़ोसी आए, न कोई रिश्तेदार। बस एक पुलिस वाला आया और सूखे स्वर में बोला, शव ले जाओ। राहुल ने माँ के शव के पास बैठकर सिर्फ एक बात कही, माँ, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? तुमने कहा था ना कि बड़े होकर मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, अब कौन देखेगा मुझे? लेकिन दुनिया नहीं रुकी। ट्रैफिक चलता रहा, लोग हंसते बोलते गुजरते रहे, क्योंकि गरीब की मौत खबर नहीं बनती। भाग 5, बदलता राहुल। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। वो मासूम 12 साल का बच्चा अब नहीं रहा।
सुबह सुबह वो कूड़ा बीनने निकल पड़ता। प्लास्टिक की बोतल, पुराने कपड़े, कुछ भी जो बिक जाए। दोपहर में भीख मांगता, कभी स्टेशन पर, कभी मंदिर के बाहर, और कभी कभी जब भूख बहुत ज्यादा सताती तो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता। एक दिन उसने एक दुकान से 2 रोटियां चुराई। दुकानदार ने पकड़ लिया तो राहुल ने कहा, चाचा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दुकानदार ने थप्पड़ मारा और बाहर धकेल दिया। लेकिन राहुल को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे समझ आ गया था, इस दुनिया में ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। कहानी का कड़वा सच, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह है सपनों की मौत, इज्जत की कमी और जीते जी हार जाना। गरीब इंसान रोज मरता है, धीरे धीरे, चुपचाप। बस उसकी मौत दिखाई नहीं देती, न अखबार में छपती है, न टीवी पर आती है। फिर भी वो हर रात सड़क किनारे इंतजार करता रहता है, किसी उम्मीद की, किसी छोटी सी खुशी की। राहुल आज भी उसी झोपड़ी के बाहर बैठता है। पेट में चूहे अब भी कूदते हैं, लेकिन आंखों में उम्मीद की वो चिंगारी अब बुझ चुकी है। बस एक ठंडी खाली नजर बची है, जो दुनिया को देखती है और सोचती है, क्या कभी कोई सुन भी लेगा।